Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी को और इसके अलावा बैंक निफ्टी इंडेक्स के साथ हम स्टॉक्स भी आज बताएंगे। आज कुछ ऐसे पैटर्न्स हमें देखने को मिले हैं निफ्टी में जिससे ऐसा भी लग रहा है कि यहां से एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। अब पैटर्न्स क्या है मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और इसके अलावा मैं आपको वॉल्यूम्स भी दिखाऊंगा आज के मार्केट में कि वॉल्यूम्स किस तरीके से हमें हेल्प कर रहा है और वॉल्यूम्स की मदद से आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम पे बाजार जो है वो किस दिशा में जा सकता है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा, तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम शाम को लाइव भी आते हैं जिसमें हम स्टॉक और क्रिप्टो दोनों के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो निफ्टी का चार्ट है, डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट में कुछ पैटर्न्स देखने को मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का एक क्रूशियल सपोर्ट था और ये सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा था कितने में 23,500 के आसपास, 23,500 के आसपास सपोर्ट था। निफ्टी 23,500 के नीचे गया और इससे पहले एक कैंडल बनी। अगर आप देखेंगे डेली चार्ट मैंने लगाया है और डेली चार्ट पे कैंडल पैटर्न देखने को मिला है जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है दोस्तों, और ये मॉर्निंग स्टार जो है वो बॉटम पे देखने को मिलता है, वो चार्ट के बॉटम पे देखने को मिलता है और इसका मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल। इसी के अपोजिट होते हैं जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, जो कि टॉप पे देखने को मिलता है और इसका मतलब होता है कि बाजार में अब यहां से जो ट्रेंड रिवर्सल होगा वो नेगेटिव होगा और मॉर्निंग स्टार से पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल होता है। अगर आप देखें तो इसका एक हाई था जो कि आज ब्रेक हो चुका, 23,700 के आसपास का था और हाई भी बना। उसके बाद अगर आप देखेंगे 23,643 के आसपास है मार्केट जो है निफ्टी। अगर आप देखेंगे तो 40 पॉइंट, अगर आप देखेंगे 46 पॉइंट माइनस में है। बट जब भी बाजार में कोई भी गिरावट होती है तो वो एक एज अपॉर्चुनिटी अगर आप ले सकते हैं अगर बाजार का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। अब आप देखेंगे तो 23,643 के आसपास चल रहा है और अगर हम इस कैंडल को देखें डायरेक्टली, मैं मॉर्निंग स्टार वाली कैंडल को देखूंगा तो इसका जो लो हमें दिखाई दे रहा है, मैं यहां पे दिखा देता हूं। लो जो हमें दिखाई दे रहा है वो है 23,262 का, इसका लो है 23,262 का। तो ये ना आप एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं, जो कि हमें चार्ट बता रहा है। ये स्टॉप लॉस कंसीडर करके ये जो है निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड बन सकता है और जो लॉन्ग ट्रेड बनेगा उसके बाद जो निफ्टी जो है वो 24,200 से लेके 300 के बीच में जा सकती है। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिला है निफ्टी में। और हम वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल ये बनी थी बुलिश कैंडल, इसमें भी वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे। सेकंड बुलिश कैंडल बनी, इसमें भी वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे। बट आज जो थर्ड कैंडल बनी है वॉल्यूम इसमें भी अच्छे हैं, बट अगर कंपेयर करें प्रीवियस वॉल्यूम से तो वो थोड़े से ड्राई हैं। अब मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली इसका टाइम फ्रेम चेंज करके आवरली का कर देता हूं। आवरली के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे तो आवरली के टाइम फ्रेम पे भी आपको अभी ये दिखाई देगा। मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि ये जो है ये क्रूशियल सपोर्ट है। अब जो बाजार में पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कल भी बनाता है पैटर्न वाला मॉर्निंग स्टार, वहां से रिकवरी आई थी। तो ये जो पैटर्न्स बनते हैं तो ये जो है सपोर्ट पे जो पैटर्न बनेंगे, जैसे कि कोई सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट है, सपोर्ट पे कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनता है या फिर रेजिस्टेंस पे कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनता है तो उसका इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता है। रीजन उसका क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना बेसिक होता है कि एक बच्चा भी होता है ना जो मार्केट में जिसने स्टार्ट किया होता है वो भी जानता है। अब इसी वजह से ना जो स्मार्ट आदमी होता है, जो ऑपरेटर होता है, वो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं ट्रैप करता है। हम ट्रेडर्स भी कह सकते हैं, हम एनालिस्ट भी कह सकते हैं, दोनों को एक ही कैटेगरी में रखेंगे। जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है, लोग ज्यादातर सेल पोजीशन बनाते हैं। हम भी ये कहेंगे भाई सपोर्ट ब्रेक होगा तो सेल है। बट अगर यहां पे कोई पैटर्न बना, मॉर्निंग स्टार बना, हैमर बना या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना, तो यहां से रिवर्स होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि यहां पे जो सेलर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, उनको लगता है कि बाजार गिरेगा, वो ट्रैप हो जाते हैं और वहीं पे ऑपरेटर वहां से बाइंग करते हैं। बट जब भी वो बाइंग करते हैं तो उसकी कुछ निशानियां होती है, वो छोड़ जाता है। जैसे हैमर बना, मॉर्निंग स्टार बना, बुलिश एंगल्फिंग बना, बुलिश अराइविंग पैटर्न बना और उसके बाद बाजार में रिकवरी देखने को मिलती है। तो वही चीज हमें कहीं ना कहीं निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो जिस वजह से मुझे लग रहा है कि निफ्टी जो है अपने ऊपर के गैप जो है वो फिल कर सकता है। पहले लग रहा था मुझे कि भाई ये एक नीचे का गैप है, फील हो सकता है, वो हुआ नहीं। बट मुझे लगता है कि बाजार जो है वो 24,200 से 300 के आसपास जा सकता है। तो निफ्टी की मेरी एनालिसिस है दोस्तों, और मुझे लगता है कि बाजार जो है आने वाले उस टाइम के लिए बुलिश रह सकता है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी वही चीज देखने को मिली। बैंक निफ्टी तो फिलहाल अपने सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है और सपोर्ट के नीचे ही काम करा रहा है। अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट के नीचे ही है
और मैंने कल भी बात करी थी लाइव में कल मैं लाइव आया था, बताया था कि सपोर्ट ब्रेक करके वापस से ऊपर गया बैंक निफ्टी, तो यहां से पुल बैक भी दे सकता है, और वही पुल बैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहां से 52,000 के आसपास जो है बैंक निफ्टी आ सकता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे, और लगता है कि यहां से बाजार जो है बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो 1500 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल रही है। अगर आप कंपेयर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी से, तो बैंकिंग सेक्टर में गिरावट है। और जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे भाई, गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। आज फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं भाई, 3 रुपए बढ़े हैं फ्यूल, डीजल के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आईजीएल ने भी सीएनजी के प्राइस 2 रुपए पर किलो बढ़ा दिए हैं। एलपीजी तो देखिए, कमर्शियल एलपीजी कितना महंगा हो गया है। कमर्शियल एलपीजी 933 रुपीज़ के आसपास बढ़ गया है, क्योंकि हमारा जो एलपीजी होता है वो 60% एलपीजी वो हमारा इंपोर्ट होता है, और 90% जो है स्टेट ऑफ हॉर्मस से आ रहा है। तो भाई एक जगह मोदी जी कह रहे हैं कि गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो। गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या रीजन है? 6 से 12% हो गया, 6 से 15%, 2.5 गुना महंगा कर दिया। अब आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदेंगे वो आपको 9,000 रुपये महंगा मिलेगा। वो इसलिए कर दिया क्योंकि हम जो गोल्ड है वो इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट करते हैं तो भाई डॉलर में पे करते हैं, डॉलर में पे करेंगे तो रुपये की वैल्यू गिरेगी। अब रुपये की वैल्यू गिरेगी और आप देखेंगे यूएसडी INR देखेंगे तो 95 के ऊपर जा रहा है रुपया। कंडीशन इस टाइम इंडिया की बहुत 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 ज़्यादा खराब है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा खराब है। और लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सब कुछ महंगा है। एलपीजी महंगा, सीएनजी महंगा, पेट्रोल प्राइसेस महंगे हो गए, गोल्ड प्राइस महंगा हो गया, और भाई सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है, पेट्रोल से रिलेटेड है। क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ेगी, और ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो भाई सारी चीज़ें, आपका जो राशन पानी हो गया, सब्जियां हो गई, सब कुछ खाने पीने का सामान सब महंगा होगा। और भाई अभी सिर्फ 3 रुपये बढ़े हैं, आने वाले टाइम पे और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी ना जितने एक्सपेक्टेड था हाइक होने का प्राइस उतना हुआ नहीं है। और बर्डन जो है गवर्नमेंट ने वैसे अब्जॉर्व खुद कर लिया है, बट देखना पड़ेगा कि इसका रिलीफ कब तक देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे कंट्रोल नहीं हुआ सब कुछ तो चीज़ें और भी ज़्यादा महंगी हो सकती है, क्योंकि यूएस ईरान की वजह से ना तो इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आम लोगों पे पड़ रहा है। और इसके साथ साथ क्योंकि देखेंगे कि ये जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ये जो सो कॉल्ड पावर है ना, इनकी वजह से, इनकी ईगो की वजह से भाई हमारा कहीं ना कहीं कट रहा है। तो आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इकोनॉमी अगर आप देखें इंडिया की तो भाई सही नहीं है। इवन आप इंडिया की बात मत करो, पूरे वर्ल्ड की बात करो, सबकी हालत कहीं ना कहीं टाइट है। ये जो हुआ है ना यूएस ईरान के बीच में जो हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। फिलहाल अब यहाँ से बात करेंगे, अब डायरेक्टली हमने बात करी बैंक निफ्टी की, तो सीएनएक्स निफ्टी देख लेते हैं। 128 पॉइंट माइनस है, वही सपोर्ट है। सपोर्ट के बाद पुल बैक देखने को मिलेगा तो 24,700 के आसपास आ सकता है। इसके अलावा मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत बेरिश हो सकता है, क्योंकि 96 पॉइंट की गिरावट आपको मिड कैप निफ्टी में भी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स तो भाई कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आईसीआईसी बैंक को, अभी फिलहाल आईसीआईसी बैंक जो है ब्रेकडाउन दिया था, वापिस ऊपर गया। अगर ये फिर से 1245 के नीचे जाता है तो वीक हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा वीक हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा स्टॉक शॉर्ट दिखा देता हूं आपको, मैं स्टॉक्स पे जाता हूं। तो स्टॉक देखेंगे तो इन्फोसिस ने अभी 24 पॉइंट की तेजी दिखाई है, और अच्छी खासी तेजी दिखाई है। इसके अलावा LTIM भी अच्छा खासा पॉजिटिव हुआ है, ब्रिटानिया भी अच्छा खासा पॉजिटिव हुआ है, पैटर्न्स के बाद हुए हैं सारे के सारे। और इसके अलावा मैंने एक स्टॉक आपको बताया था, ये देखते हैं हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक जो है वो 31 पॉइंट गिरा है, 4% के आसपास गिरा है। भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है, ध्यान में रखना, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक अगर आप चार्ट देखेंगे डेली पे बहुत ज्यादा बुलिश है। तो एक पैटर्न फॉर्म हो गया यहाँ पे, इसको अगर आप देखेंगे तो ये गैप है, ये गैप है। जब दो आइलैंड क्लस्टर गैप बोलते हैं, जब दो गैप आमने सामने होते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान जिंक में। अगर आपको हिंदुस्तान जिंक मिलता है 637 कहीं भी मिल रहा है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक को देखेंगे तो 2 पॉइंट अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक भी गिरा हुआ है, और कुछ खास पैटर्न्स हमें कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं ना एक काम करता हूँ, इनका ना डेली चार्ट देखता हूँ, तो डेली चार्ट पे यहाँ पे विप्रो में एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, और मैं चार्ट को थोड़ा बुलिश करूंगा। ये देखेंगे डबल बॉटम पैटर्न बन गया यहाँ पे, और इसके साथ साथ एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना है। तो मुझे लगता है कि विप्रो परफॉर्म कर सकता है। आज का जो हाई है इसका, विप्रो का 192 के आसपास का हाई है। अगर ये 192 का हाई ब्रेक करता है
मतलब मंडे वाले दिन में ब्रेक करता है तो फिर आपको एक तेजी दिखाई दे सकती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हमारा बूट कैंप भी है लर्नर एनबीए। मैं खुद सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, हम एडवाइजरी करते हैं कॉल ऑप्शंस, फ्यूचर, स्टॉक्स में। तो अगर आपको डायरेक्टली हमसे सर्विसेज चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बूट कैंप लर्नर का, आप जाके आप हमारी सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।